आज सफाई व्यवस्था को लेकर आज आज बंदवाड़ी का निरीक्षण भी किया। वहाँ पर पिछले एक हफ्ते के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और उसको और बेटर करने के लिए सभी प्रशासन कलेक्टिव एफर्ट कर रहा है, चुस्त दुरुस्त है। और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर और एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह पर गुड़गांव के अंदर जो सीएनडी वेस्ट है या अन्य गार्बेज के ढेर हैं, उनके अंदर भी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाई जाए बड़ी तेज़ी के साथ, वो सब पर भी आज चर्चा हुई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलेगा और सभी लोग इसके लिए चिंतित हैं और सभी इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि गंदगी के ढेर क्यों है और क्यों लगातार गुरुग्राम में इस तरह की? देखिए, गंदगी जो है एक हमारा एसेंशियल पार्ट है, जो कूड़ा निकलना, वो तो हम जब जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ कूड़ा भी निकलेगा ही, लेकिन उसका ठीक से निस्तारण हो जाए, उसका ठीक से कलेक्शन हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने अभी पीछे इको ग्रीन एक कंपनी थी जो कई सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर थे, टेक्निकल भी दिक्कतें थी, उसको कोर्ट से अभी पिछले 1.5 महीने पहले उसको हम लोगों ने बाहर कराया, और क्योंकि वो काम नहीं कर रही थी। उसके अलावा नई कंपनी, नए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। अगले 2-2.5 महीने के अंदर नए डोर टू डोर के जो टेंडर लगे हैं उनको इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से जो नई एजेंसियां, नई आरएफपी जो बनाई है, उसके अंदर अच्छे लोग आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और जब तक इसके अंदर किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट ला सकें, चाहे कॉरपोरेशन के लोग हों, चाहे प्राइवेट लोगों की भागीदारी करके, चाहे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को लाके उसमें इम्प्रूव करने का काम हम लोग कर रहे हैं। गुड़गांव के विधायक ने कहा है कि दिल्ली से कूड़ा आ रहा है, जिसको यहाँ पर भी न जाता है। देखिए, गुड़गांव से दिल्ली से कूड़ा आ रहा है, चाहे हमारा किसी और जगह से कूड़ा आ रहा है, इसको रोकना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो इसको रोकने का काम भी हम लोग करेंगे, और जो यहाँ का कूड़ा है उसका निस्तारण करने का और स्वच्छता करने का अपनी जिम्मेवारी को हम दूसरे पर नहीं डाल सकते कि वो करके बच नहीं सकते उस जिम्मेवारी से। हम जिम्मेवारी को ओन करते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी, और हम लोग इस पर मिलकर काम। सफाई व्यवस्था को लेकर आज बंदवाड़ी का निरीक्षण भी किया। वहाँ पर पिछले एक हफ्ते के अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और उसको और बेटर करने के लिए सभी प्रशासन कलेक्टिव एफर्ट कर रहा है, चुस्त दुरुस्त है। और अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर और एक बहुत बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा। जगह जगह पर गुड़गांव के अंदर जो सीएनडी वेस्ट है या अन्य गार्बेज के ढेर हैं, उनके अंदर भी किस तरीके से इम्प्रूवमेंट लाई जाए बड़ी तेज़ी के साथ, वो सब पर भी आज चर्चा हुई है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, परिवर्तन गुरुग्राम के अंदर देखने को मिलेगा और सभी लोग इसके लिए चिंतित हैं और सभी इस पर मिलकर काम कर रहे हैं। सर, आपको क्या लगता है कि गंदगी के ढेर क्यों है और क्यों लगातार गुरुग्राम में इस तरह की? देखिए, गंदगी जो है एक हमारा एसेंशियल पार्ट है, जो कूड़ा निकलना, वो तो हम जब जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ कूड़ा भी निकलेगा ही, लेकिन उसका ठीक से निस्तारण हो जाए, उसका ठीक से कलेक्शन हो जाए, उसके लिए हम लोगों ने अभी पीछे इको ग्रीन एक कंपनी थी जो कई सालों से कोर्ट कचहरी के चक्कर थे, टेक्निकल भी दिक्कतें थी, उसको कोर्ट से अभी पिछले 1.5 महीने पहले उसको हम लोगों ने बाहर कराया, और क्योंकि वो काम नहीं कर रही थी। उसके अलावा नई कंपनी, नए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। अगले 2-2.5 महीने के अंदर नए डोर टू डोर के जो टेंडर लगे हैं उनको इम्प्लीमेंट होने में भी टाइम लगेगा। बहुत अच्छे तरीके से जो नई एजेंसियां, नई आरएफपी जो बनाई है, उसके अंदर अच्छे लोग आए, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। और जब तक इसके अंदर किस तरीके से हम इम्प्रूवमेंट ला सकें, चाहे कॉरपोरेशन के लोग हों, चाहे प्राइवेट लोगों की भागीदारी करके, चाहे प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को लाके उसमें इम्प्रूव करने का काम हम लोग कर रहे हैं। गुड़गांव के विधायक ने कहा है कि दिल्ली से कूड़ा आ रहा है, जिसको यहाँ पर भी न जाता है। देखिए, गुड़गांव से दिल्ली से कूड़ा आ रहा है, चाहे हमारा किसी और जगह से कूड़ा आ रहा है, इसको रोकना भी हमारी जिम्मेवारी है। तो इसको रोकने का काम भी हम लोग करेंगे, और जो यहाँ का कूड़ा है उसका निस्तारण करने का और स्वच्छता करने का अपनी जिम्मेवारी को हम दूसरे पर नहीं डाल सकते कि वो करके बच नहीं सकते उस जिम्मेवारी से। हम जिम्मेवारी को ओन करते हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले दिनों में इसमें इम्प्रूवमेंट दिखेगी, और हम लोग इस पर मिलकर काम करेंगे।